एक शहर में एक सुनार था। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। वह अपनी दुकान पर नई नई डिजाइनों में सोने चांदी के गहने बनाता था और बेचता था। कुछ लोग अपने पुराने गहने लाते थे और कुछ पैसे देकर नए गहने बनवा ले जाते थे। उसकी नापतोल बिल्कुल ठीक होती थी। ईमानदारी में उसका नाम था। अपनी मेहनत की मजदूरी ठीक ठीक लेता था। सोने के गहनों में तांबे का टाका कम से कम लगाता था। शहर में सबसे अधिक दुकान उसी की चलती थी, चाहे जान पहचान का हो या अनाड़ी। सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मियों के दिन थे। दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वहाँ एक आदमी आया और एक थैले में गहने दिखाकर कुछ कहने लगा। पहले तो सुनार ने बहुत गुस्से में कहा, मुझे नहीं लेने आपके सस्ते दामों में चोरी के गहने। चोरों के सरदार ने बड़ी नरमी से कहा, देख लो, फायदे का सौदा है। बस आप और हम दो ही लोगों के बीच यह बात रहेगी। आनन फानन में लखपति बन जाओगे। जब चोरों के सरदार ने अधिक कहा सुना तो वह लालच में आ गया और गहने लेने के लिए तैयार हो गया। वह अंदर थैले को ले गया, गहने तोले और पैसे उसी थैले में रख कर दे दिए। वह सरदार थैला लेकर चला गया। अब चोरों का सरदार 20-25 दिन में आता। सुनार गहनों का थैला लेता। सुनार उसी थैले में पैसे रखता और सरदार को वापस दे देता और फिर सरदार थैला लेकर वापस चला जाता। अब सरदार दिन में न आकर शाम को आता। कभी कभी फिर जब जल्दी में होता तो घोड़ी लेकर आता था। एक दिन सरदार घोड़ी पर सवार होकर जब शहर में आ रहा था तो उस पर सिपाहियों को शक हो गया। सिपाहियों ने सरदार को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। सिपाहियों ने उस सरदार को दरबार में हाजिर कर दिया। उसके थैले की तलाशी ली गई तो किसी रजवाड़े के रत्न जड़ित आभूषण पाए गए। जब राजा ने पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस की रियासत के राजा की लड़की का डोला लूटकर गहने लाए गए हैं। उस सरदार ने स्वीकार किया कि मैं चोरों का सरदार हूँ और ये गहने एक रियासत में जा रहे एक डोले को लूटकर लाया है। जब राजा ने पूछा कि इन गहनों को कहाँ ले जा रहे थे तो इस पर उसने बताया कि आपके यहाँ एक प्रसिद्ध सुनार के पास बेचने जा रहा था। मैं चोरी के सोने के गहने उसी को बेच देता हूँ। वह आधी कीमत पर मेरे गहने खरीद लेता है। उसी समय राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस सुनार की दुकान पर छापा डलवाया और सुनार को गिरफ्तार कर कैद खाने में भेज दिया। उसकी दुकान से हजारों की संख्या में चोरी के खरीदे हुए गहने मिले। दूसरे दिन चोरों के सरदार को फांसी और प्रसिद्ध सुनार को आजीवन कारावास दे दिया गया। अब एक तरफ लोग सुनार की ईमानदारी की चर्चा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर चोरी के गहनों की खरीद फरोख्त के बारे में उसकी निंदा कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।